वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज से मैं आप सभी को ये 5वीं क्लास का पाठ बाहर हिंदी मीडियम का कविता आप सभी के सामने में पढ़कर इसका अर्थ भी बताऊंगी। तो इस पाठ का नाम है, पहला पाठ है, इस पाठ का नाम है वह देश कौन सा है। तो इसका लेखक है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं कविता। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। कहने का है अर्थ कि जो प्रस्तुत कविता है, इसका कवि जो है कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष की महानता का इसमें वर्णन किया गया है। कवि जो है मन को मोहने वाली बात को कह रहे हैं कि जो देश जो है वो भारत की गोद में बसा हुआ है, जहाँ पर स्वर्ग के समान सुख है, जिसका पैर लगातार खजाना सागर को धोता है, जिसका मस्तक यानी कि सिर पर मुकुट के समान हिमालय पर्वत बसे हुए हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि यह देश कौन सा है। तो निसंदेह ही यह देश जो है वो भारतवर्षी है। तो नेक्स्ट लाइन आते हैं। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब आंगन सजे हैं, वह देश कौन सा है। इस कविता की पंक्ति में कवि जी जो है रामनरेश त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि जहाँ पर नदिया की अमृत धारा बह रही है, ये इस तरह से मतलब सिंचा हुआ देश, वह देश कौन सा है। जिस देश के कंदमूल फल फूल और अनाज रस से भरे हुए हैं, तथा जिसके आंगन इनसे भरे हुए हैं, वह देश जो है कौन सा है। तो यह तात्पर्य है कि यह देश जो है भारत देश का ही चर्चा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वन में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो इस अर्थ का तात्पर्य है कि जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी, वह कहते हैं कि प्यारे प्यारे सुगंधित फूल जो है दिन रात हंसते रहते हैं। जिस देश के मैदान पर्वत वनों और सदैव जो है हरियाली का वास होता है, जहाँ हर समय आनंद का वातावरण छाया रहता है, तो निश्चय वह देश कौन सा है। निश्चय है कि वह देश भारतवर्षी है। नेक्स्ट आते हैं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। तो इस जो कविता है, कविता की पंक्ति, इस लाइन का कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जिसके अपार संपत्ति धरती भरी हुई है, जो पूरी दुनिया का सिरमौर्य है, अर्थात सबसे महान है, जिसने पृथ्वी के निवासियों को अज्ञानता की गोद से सर्वप्रथम जगाया है और उन्हें शिक्षित किया है, सभ्य बनाया है, वह देश भारतवर्षी है। तो नेक्स्ट आते हैं। पृथ्वी निवासियों को जिन्होंने प्रथम जगाया, तो शिक्षित ही तो हो गया। छोड़ा स्वराज त्रिवंत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। उसके बाद निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भले भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सीरखे, वह देश कौन सा है। तो इस प्रस्तुत जो कविता है की पंक्ति है, इसमें कवि अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस देश में पिता का आदेश से अपने राज्य को तृण की तरह त्याग दिया है, जहाँ ऐसे राम ने जन्म लिया, जहाँ पर लक्ष्मण और भरत के समान प्रिय एवं निस्वार्थ अच्छे भाई
पैदा हुए हैं या फिर जन्म लिए हैं, निश्चित रूप से यह हमारा देश भारतवर्षी है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि जी हैं जो राम नरेश त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि पश्चाताप से रहित न्यायप्रिय लोग जो पढ़े लिखे हैं वही बता सकते हैं कि सर्वगुणों से संपन्न जिस देश के करोड़ों करोड़ों भाई सेवक एवं सपूतों हैं वह भारत के अलावा और कोई देश हो ही नहीं सकता है। तो निश्चय ही वह देश जो है भारत वर्ष है। तो चलिए आते हैं कि इसका शब्दार्थ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो हिंदी कविता का जो पंक्ति मैं समझा रही हूँ आप सभी को समझ में आया हो। तो चलिए आते हैं इसका शब्दार्थ में। मन मोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाली। प्राकृतिक मतलब कुदरत। निरंतर मतलब लगातार। उसके बाद यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। सुधा मतलब अमृत। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तृणवत मतलब तिनके के समान तुच्छ। निष्पक्ष मतलब बिना भेदभाव के। कोटि मतलब करोड़। चरण मतलब पैर। रत्नेश मतलब समुद्र। प्रसून मतलब फूल। प्रथम मतलब पहले। आदेश मतलब आज्ञा। न्यायकारी मतलब न्याय करने वाला। सपूत मतलब सुपुत्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हमारे जो कवि है जिसने इस कविता को लिखा है उनके बारे में कुछ परिचय हम लोग जानते हैं। उनका परिचय पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है और इनका देहांत 1961 यानी कि 61 में देहांत हो गया। जौनपुर जिले में कोयरीपुर ग्राम उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। साहित्य जीवन व्यवहार आदि सभी दृष्टियों से पटु माने जाने वाले एक और साहित्य की सेवा, वहीं दूसरी ओर देश की सेवा हेतु जेल यात्रा भी की। साहित्य और सामाजिक कार्यों में लिप्त रहे त्रिपाठी जी एवं मौलिक कवि थे। इनकी रचना में देश समाज मानव परिवार प्राकृतिक प्रेम की अद्भुत झलक देखने को मिली थी और देखने को मिलते हैं। और बाल साहित्य में भी इनका योगदान कम भी नहीं रहा। सच्चे अर्थों में जन कवि थे। कवि काव्य मिलन मानसीन पैसा परमेश्वर वीरंगाना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। बाल साहित्य के रूप में आदमी की कीमत बाल कथा कहानी वानर संगीत गुपचुप कहानी आदि का इसने उल्लेखने किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी को इसका प्रश्न उत्तर और भी जो खाली जगह को भरना है ये सभी सारा बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।